नमस्कार साथियों, नॉटसेट 2023 की टॉपर टॉक में मैं जेपी आपका दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए कैंडिडेट के साथ में, जिन्होंने नॉटसेट 2023 में ऑल इंडिया 203 रैंक प्राप्त की है और अपना जो ड्रीम एम्स है, एम्स बिलासपुर, वो प्राप्त किया है। उससे पहले मैं उनसे मिलाने से पहले जो हमारे एकेडमी के जो रीति रिवाज है, तिलक लगा के और मिठाई खिला के स्वागत करेंगे। उसके बाद में आगे के उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये रास्ता कैसे तय किया। तो अदिति, ये आपकी जो सिलेक्शन की ट्रॉफी है, एक खूबसूरत सी, जो हमेशा आपको बालाजी की याद दिलाएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना है, आप बालाजी में कोचिंग करे थे, ये आपकी खूबसूरत सी ट्रॉफी है, इसको संभाल के रखना। तो सबसे पहले बेटा आप अपना परिचय दें। Good afternoon, sir. Myself Aditi Sharma. I am from Bilaspur, Himachal Pradesh. I ओके। have completed my BSc Nursing from Sri Sai College of Nursing, Dido. तो बेटा आपने बालाजी कब और कैसे ज्वाइन किया, आपको कैसा पता लगा कि बालाजी कोचिंग है, कोई वहाँ पे नॉटसेट की वगैरह की तैयारी होती है, तो आपने कब और कैसे ज्वाइन किया बालाजी को? सर मैंने जो बालाजी अकेडमी है वो मैंने दिसंबर जो 17 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट था उसमें हमने मतलब मैंने ज्वाइन करी थी और ये मैंने मतलब हमारे कॉलेज में सेमिनार हुआ था उसके इन्फ्लुएंस से ही ज्वाइन करा था मैंने। तो यहाँ आने के बाद में यहाँ का एनवायरनमेंट और टीचर और कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद में? यहाँ का एनवायरनमेंट मतलब बहुत मतलब फैमिलियर एनवायरनमेंट है और यहाँ पे जो मतलब मटेरियल मिलता है हमारे स्टडी का वो बहुत ही मतलब A1 मतलब जो जिसको बोलते हैं वो मटेरियल मिलता है। इसके अलावा हमें मतलब कोई भी जो बुक है उसको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। मतलब सफिशिएंट है यहाँ का मैटर, जो भी देते हैं यस यहाँ सर। पर सफिशिएंट है सारा? यस तो यहाँ पे जो फैकल्टी वगैरह है वो कैसी है, सब कुछ? सर यहाँ की फैकल्टी जो है मतलब एक्सपीरियंस्ड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है। हमारे जो MSN वाले टीचर हैं वो हमारे NCLEX RN हैं, तो मतलब वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं हमें। तो आपके एम्स में कौन सी रैंक आई थी? सर 203 रैंक। तो आपने कभी सोचा था कि आपकी 203 रैंक आएगी और आपको आपको जो ड्रीम एम्स है बिलासपुर वो मिल जाएगा? नहीं सर ऐसा सोचा तो नहीं था लेकिन कंसिस्टेंसी से मतलब मिल गई। मतलब आपने रेगुलर क्लास ज्वाइन करी? यस सर। तो आपने कुछ क्लासें मिस भी करी थी या कंटिन्यू आपने? कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं कैसा पढ़ाते हैं, कुछ टीचर के बारे में बताओगे? सर यहाँ पे मतलब जब भी मतलब कोई टीचर मतलब जैसे लेक्चर देते हैं तो मतलब वो क्वेश्चन भी साथ में मतलब जैसे जो रिपीट हुए हैं तो मतलब उनको बताते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो मतलब सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आया था तो आपने किसने देखा था? सर मैंने खुद। कैसा फील हुआ था उस टाइम पे? सर पहले तो मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि ये मतलब मेरा ही रिजल्ट है। फिर मतलब मैंने फिर चेक करा रोल नंबर मतलब एक बार रीचेक करा तब। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रिजल्ट था? सर उसमें मेरा मतलब क्वालिफाई नहीं हुई। क्वालिफाई नहीं हुए थे? तो जब जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुए थे तो डीमोटिवेट हुए थे, तो उसको मोटिवेट करने के लिए क्या किया था आपने? क्योंकि सर बच्चे मोस्टली डिमोटिवेट हो जाते हैं जब आप एक पेपर देते हो, जब फेलियर हो जाता है तो बच्चे डिमोटिवेट होकर या तो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं या कोई और कदम उठा लेते हैं। तो आपने उसको मोटिवेट रहने के लिए क्या किया था? सर मतलब जब भी हमारा जो 4 पॉइंट हुआ था नॉर्थ सेट तो मतलब जब भी मतलब जब एग्ज़ाम हुआ था मुझे उसी टाइम पता लग गया था कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। ओके। तो फिर मैंने मतलब एक टाइम पे ये सोचा कि नहीं होगा मुझसे नहीं होगा लेकिन फिर भी मैंने मतलब मैं तो सितंबर के लिए आई थी कि मैंने सितंबर का ही देना है लेकिन एकदम बीच में जून वाला आ जून गया। वाला आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इससे एक्सपीरियंस लेके मैं आगे इसी जिस तरीके से एग्ज़ाम आ रहा है मैं उसी तरीके से पढ़ूंगी और नेक्स्ट वाला। तो कितने घंटे डेली पढ़ाई करते थे आदित्य? जब कोचिंग थी तब तो मैं मतलब 4 आवर्स देती थी एक्स्ट्रा अपना। तो एग्जाम के टाइम पे कुछ बढ़ाया था या वही 4 आवर चलते रहते नहीं थे? जब लास्ट 2 मंथ बचे थे तो मैं मोस्टली 14 आवर्स पढ़ती थी मतलब दिन मतलब पूरा मतलब सुबह 6 AM से लेके 11 AM तक का मतलब मान लो कि 2 आवर्स का ब्रेक बीच में बाकी मैं पढ़ती थी। पढ़ते रहते थे। तो आपके जूनियर हैं उनके लिए कुछ संदेश दोगे आप? यस सर मैं यही बोलूँगी कि मतलब एटलीस्ट एक बार खुद को मतलब एक बार हमें ट्राई करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। ऐसा ही नहीं कि हमने जैसे कॉलेज छोड़ा तो हम प्राइवेट में चले जाएं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हिमाचल में, जो कॉलेज प्लेसमेंट का, जो हॉस्पिटल प्लेसमेंट का प्राइवेट वाले ले जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। यस सर। इवन कम से कम 6 महीने से साल भर हमको देना चाहिए अपने आप के लिए। जब हमने 4 ईयर दिए हैं तो 6 मंथ और मतलब अच्छा है अगर हमें गवर्नमेंट मिल जाएगा।
तो बीएनए का ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, मतलब कोई भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए बालाजी का एक प्लेटफॉर्म ठीक है। यस सर। जैसे मार्केट में अफवाह चलती है कि वहाँ पे फैकल्टी नहीं है, वहाँ पे पढ़ाते नहीं है, वहाँ पे क्लास टेस्ट नहीं होते, तो इस पे क्या आप बोलना चाहोगे? नहीं सर, वीकली क्लास टेस्ट होते हैं, मतलब वीक में कभी कभी 2 बार भी हो जाते हैं टेस्ट, लेकिन वीकली टेस्ट होते हैं हमारे। और इसमें फैकल्टी जो आपको फैकल्टी बहुत स्टार्टिंग अच्छी में जो आपको डेमो दिया था वही फैकल्टी लास्ट तक रही थी या बीच में कोई फैकल्टी छोड़ के नहीं, चली वही गई थी? फैकल्टी थे। वही फैकल्टी थी। तो आप अपने सिलेक्शन का श्रेय किसको देना चाहोगे माता पिता के अलावा? सर हमारे टीचर्स जो बीएनए अकेडमी के, कोई फेवरेट टीचर? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाले। फंडामेंटल वाले? क्या उनकी क्या खासियत, क्या उनकी अच्छी लगी उनकी बात? वो ना हर टाइम मतलब ऐसा होता था कि हमें मोटिवेट करते रहते थे कि पढ़ने के लिए, और वो हमेशा यही बोलते थे कि अगर तुम कभी भी डीमोटिवेट हो रहे हो तो सिर्फ अपने पेरेंट्स की शक्ल याद कर लेनी कि हमें मतलब सक्सेस किस लिए चाहिए। हमें खुद ही मतलब मतलब हमें खुद ही एक चीज़ पता लग जाएगी कि हमें क्यों सक्सेस होना है। तो जो क्लास में टेस्ट सीरीज दी थी हमने ऑनलाइन हमारी, तो उससे कितनी हेल्प मिली थी आपकी? सर मैंने वही टेस्ट सीरीज़ करी थी, मतलब मैं रोज़ मतलब 200 क्वेश्चन करती थी, उसमें 100 जो होते थे वो हमारे टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन होते थे, मतलब मैं 200 ही करती थी डेली, मतलब 100 सुबह 100 शाम को। तो उसमें से जो 100 क्वेश्चन होते थे वो मैं टेस्ट सीरीज़ के ही करती थी। उसके अलावा कुछ नहीं करते थे? नो सर, बाकी मैं जो नोट्स थे वही, मतलब नोट्स जो थे हमारे मोर देन इनफ है हमारे, जो मेनली जो हमारे गायनी पीडियाट्रिक्स, वो तो ऐसा था कि जब लास्ट के 5 डेज बचे थे तो मैंने फिर से नोट्स ही रिवाइज करे थे, तो मैंने गायनी पीडियाट्रिक्स को मतलब कम से कम 4 टाइम रिवाइज कर लिया था। रिवाइज किया था, मतलब गायनी वाले सर एकदम बढ़िया पढ़ाते हैं। Yes, गायनी रोज जो पीडे पढ़ाते हैं। यस सर। आपके हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है या ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है? ऑफलाइन। ऑफलाइन बेस्ट है। यस सर। आजकल ऑनलाइन का ज़्यादा ट्रेड चल रहा है मार्केट के अंदर, तो ऑफलाइन कैसे बेस्ट है? सर ऑफलाइन में हमें ये होता है कि हमें एक चीज़ पता होता है कि हमें अकेडमी जाना है और हमें स्टडी पे फोकस करना है। अगर हम ऑनलाइन करेंगे तो हम मतलब जैसे घर में जो होता है एक हमें कंफर्टेबल जोन मिल जाती है, तो फिर उसमें पढ़ाई नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो तो आप लोग को अपना ड्रीम एम्स मिल गया है, एम्स बिलासपुर। यस आप अपने जो काम है, जो नर्सिंग ऑफिसर का जो काम है वो अच्छे से निभाएं, यस। आपका नाम रोशन करें, आपके माता पिता का नाम रोशन करें और हमारा भी नाम रोशन करें। एकेडमी के लिए कुछ करना चाहोगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर? बच्चों को जो आपके जूनियर आएंगे पढ़ने के लिए उनके लिए कुछ पेपर वगैरह कुछ तैयार करना चाहोगे? यस सर। कितने पेपर तैयार करके जाओगे? सर 2। 2 पेपर तैयार करोगे? आप कैमरे के सामने बोल रहे हो? यस। ठीक है, धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा एक नए कैंडिडेट के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार।